गणेश ने एक तर्क के आधार पर प्रतियोगिता जीती और असल प्रतियोगिता मैंने जीती, परंतु आप ऐसा निर्णय लेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा। ये तो स्पष्ट तौर से पक्षपात है। गौरी, अब मैं क्या करूं देव? आपने कहा था कि दोष ना तो मेरी ममता में है ना मेरे पालन में, दोष दृष्टिकोण में है। परंतु कार्तिकेय के दृष्टिकोण का क्या करूं मैं? कभी कभी भावनाओं और संदेहों के मेद हमारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं पार्वती। तुम्हारे भीतर की माता को लगता है कि तुम्हारा पुत्र कष्ट में, इसीलिए तुम पीड़ित, और तुम्हें यह संदेह हो रहा है कि तुमने अपने पुत्र का लालन पालन सही ढंग से नहीं किया। किंतु ये सत्य नहीं, सत्य तो ये है कि तुमने ना केवल माता के रूप में अपितु देवी के रूप में भी प्रत्येक कर्तव्य को सही ढंग से पूर्ण किया है। किंतु देव कार्तिकेय, उसकी पीड़ा का क्या? कार्तिकेय की मनोदशा भिन्न है पार्वती। गणेश को लेकर असुरक्षा का कोई भाव नहीं है उसके मन में। बात केवल इतनी सी कि उसके भीतर का योद्धा अपनी पराजय से विचलित। यदि ऐसा है तो मैं उसे समझाऊंगी देव। यदि उसकी पीड़ा का कारण मैं हूं देव, तो उसे इस कष्ट से निकालने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। ठहरो पार्वती, कार्तिकेय कैलाश छोड़कर जा चुका है। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकता देव। वो अपनी माता की इतनी कठिन परीक्षा नहीं ले सकता। कार्तिकेय! जब तुम इस भौतिक संसार की 3 परिक्रमाएं पूर्ण कर रहे थे, तब गणेश अपने माता पिता के चारों ओर 3 परिक्रमाएं पूर्ण। इस प्रतियोगिता का विजेता गणेश। आप मुझे मेरे बीते कल के विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आप ये वचन निभा सकते हैं, तभी मैं यहाँ रुककर आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा आपका और मेरा समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं। वचन देता हूं मैं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे अतीत के विषय में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो फिर मैं संपूर्ण रूप से आपको अपना समर्पण करता हूँ। नीति कहती है कि गुरु अपना शिष्य चुनता है, ना कि शिष्य अपना गुरु। तो बताइए, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं? क्या हुआ गुरुदेव? एक दृष्टिहीन बालक को अपना शिष्य स्वीकारते हुए संकोच हो रहा है। ऋतंबरा प्रज्ञा, जो अंध होकर भी तुम्हें दृष्टि देती है, यह महान सिद्धि तुमने कहां से प्राप्त की? आप भूल रहे गुरुदेव कि आपने मुझे अभी अभी एक वचन दिया है कि आप मेरे विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो बताइए,
आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं? जिस प्रकार की तीव्र शक्ति और ऊर्जा का आभास मुझे अंधक में हो रहा है, वो महादेव के अतिरिक्त और किसी की नहीं हो सकती। अर्थात अंधक शिवांश है, और ये शिवांश यदि स्वयं चलकर मुझसे प्रशिक्षण पाने आया है तो मैं इसका लाभ उठा सकता हूँ इंद्र के विरुद्ध। स्वीकार है मुझे। मैं तुम्हें ऐसा योद्धा बनाऊंगा जो आज तक न हुआ है न होगा। भूते ना भविष्य। शीघ्र मैं आपको महादेव के बंधन से मुक्त करूंगा माँ।